यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी के वैकल्पिक विषय में हिंदी साहित्य रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास बस एक सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन है, ना कोई उसमें हाईटेक कैमरा है, ना मेरे पास कोई माइक है, लेकिन उसके ही माध्यम से हमारी कोशिश यह है कि हिंदी साहित्य से जुड़े सभी विषयों का, सभी प्रश्नों का, सभी समस्याओं का समाधान करना। इसलिए यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी के लिए अपने वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य को लेना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इसका अर्थ या महत्व क्या है। यदि हम इसके अर्थ और महत्व को देखें तो यूपीएससी द्वारा निर्धारित जो सूची होती है उसमें से कोई एक वैकल्पिक विषय हमें चुनना होता है जिसमें पृष्ठभूमि का कोई भी महत्व नहीं है। 2013 की एक अधिसूचना में एक बार वैकल्पिक विषय को चुनते समय पृष्ठभूमि अनिवार्य कर दी गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। पीएम कार्यालय के राज्य मंत्री द्वारा माफ़ी मांगी गई और यूपीएससी ने अपनी एक अस्थायी अधिसूचना के माध्यम से फिर से उसको वापस कर दिया और जितने भी उम्मीदवार थे उनको उनका मनपसंद विषय चुनने का अधिकार दे दिया। थोड़ा सा हम इसके महत्व के बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक वैकल्पिक विषय का जो प्रश्न पत्र है वो 2 भागों में बटा होता है। 250-250 नंबर का होता है, चाहे आप जो भी विषय चुनते हैं, इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य या कोई भी। और यूपीएससी यह परीक्षा एक ही दिन में दोनों पेपर कराती है, 2 मीटिंग में 3-3 घंटे में। और जो वैकल्पिक विषय के साथ अगर हम बात करें तो मेंस में निबंध, सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र और वैकल्पिक विषय को मिला करके टोटल हमारा जो अंक होता है वो 70 से 50 का होता है। सामान्य अध्ययन जीएस के 4 पेपर 1000 अंक के होते हैं, 250-250 के। और जो जीएस में सामान्य अध्ययन में बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं, मुख्यतः उसमें इंग्लिश माध्यम के आ जाते हैं, कुछ हिंदी माध्यम के भी आते हैं, लेकिन इंग्लिश माध्यम के थोड़ा ज़्यादा होते हैं और वो जीएस में अच्छा कर पाने में सच में बाजी मार ले जाते हैं। और इसलिए जो भी छात्र वैकल्पिक विषय का चयन करता है, यदि उसका सामान्य अध्ययन थोड़ा सा भी कमज़ोर है तो वह वैकल्पिक विषय के माध्यम से मेहनत करके सामान्य अध्ययन में कम हुए अंक की भरपाई कर सकता है। अब हम ये देखते हैं वैकल्पिक विषय का चयन करने का आधार क्या हो, वास्तव में उसका चयन कैसे करें। देखिए, वैकल्पिक विषय का चयन करते समय बहुत बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सपनों के साथ साथ पूरी मेहनत का भी मूल्यांकन है। इसमें सफलता प्राप्ति के नज़रिए से भले ही यह 500 नंबर का है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी बात जब हिंदी बनाम अंग्रेजी का हो। यदि हम वैकल्पिक विषय के थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कुछ मेंस की प्रवृत्तियों को समझे तो आजकल हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के बच्चे का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य सामग्री बहुत बेहतरीन है। हालांकि कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो कुछ हद तक यह मूल्यांकन कम कर पाने में सफल भी हुए हैं, कोशिश भी है, लेकिन फिर भी जो बात अंग्रेजी माध्यम में देखने को मिलती है वो हिंदी माध्यम में नहीं, क्योंकि उसका मेन कारण ये है परीक्षक के अंग्रेजी में सहज होना।
जो कि हिंदी माध्यम में ये तालमेल नहीं बना पाता। और प्रश्न पत्र के अनुवाद की समस्या से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे अच्छी तरीके से। और इसलिए यदि हम वैकल्पिक विषय के चयन की बारीकी या उसके आधार का परीक्षण करें तो हमें कुछ इस प्रकार का आधार अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। जो भी हमारा वैकल्पिक विषय हो, सामान्य अध्ययन या निबंध में मदद करे, आकार में छोटा हो, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद सिर्फ 4 महीने, उससे कम ही बहुत लगभग 3 महीने का समय बचता है, जिसमें 4 पेपर जीएस को पढ़ते समय वैकल्पिक विषय का भी रिवीजन हो पाना असंभव होता है। इसलिए कोई ऐसा सब्जेक्ट चुने जो आकार में छोटा हो। संबंधित पृष्ठभूमि से कोई भी मतलब नहीं है, बस हमारे समझ में ये बात आती है कि कोई भी सब्जेक्ट आप चयन करते हैं वह आसानी से समझ में आ जाए, उत्तर अभ्यास उसका अच्छा हो जाए और वह जो सब्जेक्ट हो अंकदायी हो। और इसमें बात आती है इंटरेस्ट की। भाई साहब, मुझे जो चीज़ लगता है ना यूपीएससी में, वह सिलेक्शन महत्वपूर्ण है, इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि जीएस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे नहीं पसंद होती, फिर भी मुझे उसे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसलिए यदि आप कोई भी वैकल्पिक विषय का चयन करते हैं ना, आपकी अगर पृष्ठभूमि नहीं भी है, 1 से 2 महीने अच्छे मेहनत के बाद आप उसमें अपनी पृष्ठभूमि खुद ही खुद बना लेंगे। अब हम कुछ और भी इसके वास्तविक आधार को देख लेते हैं। कोई भी वैकल्पिक विषय आपकी सफलता में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, एक यही ऐसा आधार है जो मुख्य है, बाकी के सभी आधार गौड़ हैं। उसमें अंक दिलाने की ताकत हो, 300 प्लस तक आपको ले जाने की ताकत हो, और ऐसा सब्जेक्ट हो जिससे आप एक बार अगर मेंस लिख चुके हैं, किसी न किसी कारणवश आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पाया है, फिर से अगर मेंस लिखना पड़ रहा है, तो आपको अपडेट करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। वही रिवीजन करके, वही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके आप जाएं, एग्ज़ाम दे करके चले आएँ। इसमें तो एक बड़ा अच्छा मजाक भी है। हिंदी साहित्य ही एक ऐसा पेपर है जो चाहे आप भी अपने यूपीएससी के मेंस पेपर में चयन करके लिख सकते हैं, और यदि भविष्य में 25 साल बाद चाहे तो अपने बच्चे को भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये मजाक के लिए बस। कुछ अच्छी काव्य पंक्तियों का प्रयोग निबंध या जीएस 4 के विषय में अच्छे अंक दिला सकते हैं। हाँ, हमारे ऊपर एक क्वेश्चन था कि जीएस के पेपर में या फिर निबंध के पेपर में हेल्प करे। देखिए, जीएस के पेपर में हिंदी साहित्य का प्रत्यक्षता कोई भी सहयोग नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद जीएस 4 पेपर जो एथिक्स होता है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप अगर इंटरलिंक कर सकते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। और हाँ, निबंध में अच्छा खासा हेल्प होता है, कि निबंध में आप यदि कोई अच्छी कहानी से दिव्या उपन्यास पढ़ लेते हैं, महिला आंचल उपन्यास पढ़ते हैं, या भारत दुर्दशा नाटक पढ़ते हैं, या उसके साथ साथ जब आप ये दुनिया समानांतर या प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ पढ़ेंगे, तो उसमें से कुछ ऐसे कहानी या कुछ ऐसे कोटेशन उठा करके यदि आप निबंध में कोट करके उसे एग्जामिनर को समझा पाने में सफल होते हैं, तो ये निश्चित है कि हिंदी साहित्य का जो सहयोग है वो निबंध में देखने को मिल सकता है। और इसके उत्तर कभी बधे बधाए नहीं होते। यदि आपने किसी भी रचना को एक बार अच्छे से रीडिंग लगाया है, थोड़ी सी भी समझ उस पर विकसित है, तो आप आंसर देखते ही, प्रश्न देखते ही उसकी आंसर फ्रेमिंग आप खुद ब खुद कर लेंगे। अब हम कुछ मुख्य विषय जानने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा निहित स्वार्थ क्या है, या फिर कुछ भ्रामक धारणाएं क्या क्या हैं।
या झूठी अफवाहें क्या हैं। पहले देख लेते हैं कि इसमें हमारा निहित स्वार्थ क्या है। देखिए, व्यक्तिगत विषय को लेकर हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। आपका जो मर्जी हो, जो मन में आए वो विषय आप चयन कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इम्पोर्टेंट बस इतना है, कोई भी विषय चयन से पहले आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, उसके पाठ्यक्रम को आप अपने स्तर पर समझने और आकलन करने का प्रयत्न कीजिएगा, जिसमें आप ये सहज महसूस कर पाएँ, हाँ थोड़ी मेहनत कर दूँ, शायद मैं इस पेपर में अच्छा कर सकता हूँ या इस पेपर से मैं अच्छा सीख सकता हूँ। दूसरा निहित स्वार्थ, बस इतना, जो सीखा कम समय में आपको देना है। इसका मतलब ये है, मेरे पास जो कुछ भी है हिंदी साहित्य से रिलेटेड, मैंने जो कुछ भी सीखा है कुछ संस्थानों से या फिर कुछ मार्केट में अवेलेबल जो भी कंटेंट से, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आना है, जिससे जो भी नीडी पर्सन है, जिनको लगता है यार 40 से 50 हज़ार रुपये दे करके मैं क्यों हिंदी पढ़ूँ, बस ये जो मेरा वीडियोज होगा, कुछ कंटेंट होगा, ऐसे विद्यार्थियों के लिए होगा। अब कुछ भ्रामक धारणाएं, जो झूठी अफवाहें हैं, उन पे विचार कर लेते हैं। यह लंबा समय लेता है, 6 से 7 महीना, इसमें 22 रचनाएं पढ़नी होती हैं। भाई साहब, ये सफ़ेद झूठ है। क्यों? क्योंकि कुछ रचनाएं ऐसी हैं इसमें, बस 5 से 10 पृष्ठ की हैं, बस सरसरी निगाह से आपको देख लेना है, और हमारा टारगेट 90 से कम दिनों में अच्छे निरंतर अभ्यास के साथ इसे ख़त्म करना है। हालांकि इस पे मेरा एक वीडियो और भी बनाने का प्लान है कि 90 दिनों में हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़े, क्या समझेंगे, क्या छोड़ेंगे। साहित्य अलंकारिक भाषा हो, मतलब कि पूरी शुद्ध साहित्य लिखना है, समझना है, उसके जटिल कविता होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसके लिए एक अच्छा उदाहरण ये हो सकता है, क्या भूगोल पढ़ते समय हमें साइबेरिया जाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, कभी नहीं। ऐतिहासिक स्थलों की जब हम खुदाई करने नहीं जाते, वो भी इतिहास पढ़ते समय, तो फिर साहित्य के लिए ऐसी धारणाएं क्यों? बस कुछ कविताएं ऐसी होती हैं या कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिसके शब्द बहुत जटिल होते हैं, लेकिन है तो हिंदी के ही शब्द, इसलिए 1 से 2 बार 3 बार के रिवीजन में उन शब्दों को हम अपने स्तर पर सहज और सरल बना सकते हैं। इसलिए ये भी सफ़ेद झूठी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्या आपको पूरा उदाहरण रटना है पूरी कविता का, या फिर गद्य कुछ पढ़ रहे हैं उपन्यास में, नाटक में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस 1/4 या आधा लाइन भी आपको याद रहा तो आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में उसे क्रिएट करके अच्छा आंसर आप बना सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ ये है, नोट में क्या है, कोई भी वैकल्पिक विषय सभी उम्मीदवारों के लिए परफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करता है, ये सच है, जब तक फाइनल सिलेक्शन उसका नहीं हो जाता है तब तक यार वो कंफ्यूज ही रहता है। इसलिए आप कोई एक सब्जेक्ट चुनिए, उसका चयन कीजिए और उसे अपने स्तर पर परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। आपका माध्यम अंग्रेजी है तो भी यह पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स होते हैं, इतिहास से कर जाते हैं, इंजीनियर होते हैं, फिर भी वो हिंदी साहित्य में अच्छे नंबर ला पाते हैं। और रही बात पृष्ठभूमि की, तो 1 से 2 महीने पढ़ करके या 3 महीने में अपना अच्छा खासा पृष्ठभूमि बना सकते हैं। इतने समय तक आपको इतने
गहराई, इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा अगला वीडियो 90 दिन के टारगेट से रिलेटेड होगा, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।